तो अभी वो करना कुल मिलाकर के निष्कर्ष कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो लिखा है, गवर्नमेंट जो-जो वही कह हो रहा रही है, है। सब हो रहा है ना? जी, 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 वो तो है। हम आपका वीडियो 2017 से ही देख रहे हैं। 17 से कैसे पहले देखेंगे? 2020 से तो चैनल नहीं, बना नहीं, है। चैनल नहीं, उससे पहले जब आपने एक आध बार न्यूज़ डाली है। हाँ, ग्रुप में हाँ, आप रही तब होंगी। हाँ, 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 ग्रुप में मतलब रहे हैं, तब से हमने देखा। पहले तो लेकिन खैर इतना विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि आपस में अगर चर्चा भी करते थे तो सब लोग मतलब हुँ, कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। एक्चुअली लेकिन है क्या ना, जब ये वैलिड हो गया बीएड लाइफ टाइम बीए लाइफ प्राइमरी वैलिड टाइम। हुआ। टेट हाँ, लाइफ टाइम। जब लाइफ टाइम हुआ तो उसके बाद से आपका वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, तब उसके बाद से थोड़ा विश्वास हुआ कि हाँ, आप जो कह रहे थे। अच्छा सर जी, मेरा एक क्वेश्चन ये था, हुँ, मतलब हुँ, 2000 पुरानी भर्ती से रिलेटेड ये है कि जो हुँ, मेरे हस्बैंड का है, हुँ। उन्होंने भी 2004 में उन पुरानी वैकेंसी में पार्टिसिपेट मतलब फॉर्म वगैरह भरा था, बट सिलेक्शन नहीं हुआ था। नहीं हो पाया था विशेष बीटीसी वाले में। हाँ, नहीं हो नहीं पाया था, कुछ पॉइंट से रह गया था। तो हुँ, क्या हुँ। उन लोगों के लिए भी कोई चांस है, या फिर जिनका टैट होगा या जिनने ट्रेनिंग ली थी उन्हीं का? अच्छा सर, मेरे साथ में एक हमारी मतलब मैडम थी जो मतलब बीएड में पढ़ाती थी हम लोगों को। हुँ, हुँ, उनकी एज 50 होगी, लेकिन उनका उनका बहुत पुराना केस है, और उन्होंने जो है हुँ। बीएड किया हुआ है और विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग भी की है, लेकिन बट ओवर एज है अब, तो 50 से तो प्लस होगी एज वो। अच्छा सर, जब ये जो हम लोगों जनरल वालों के लिए ईडब्ल्यूएस का जो कार्ड बना, उसका भी कुछ बेनिफिट इसमें मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा? इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। तो और उनके सर हम वास्ते लोगों का उसमें क्या होगा? अभी कुछ जानकारी तो होगी नहीं सर, अरे जब अब बार हम। पढ़ते रहिए डेली राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित न्यूज़ आ रहे हैं और हाँ सर, वो देखते जुलाई बाद रहते हैं। जुलाई जी। बाद सारी चीज़ें स्टार्ट होनी शुरू हो जाएँगी, सब दिखने लगेगा। सर एक जैसे क्वेश्चन और था हुँ, कि अगर जैसे हम अगर जब फॉर्म निकलेगा, अगर ऐसी कोई चीज होती है, तो अगर हमें क्या निवास पहले से बनवा के रखना पड़ेगा कि अगर कानपुर अभी नगर में ज्वाइनिंग चाह रहे हो तो? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर हम यहाँ विधुना डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं, औरैया डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, नाम मेरा सीमा सिंह है, और हम यहाँ पे द्वारिका प्रसाद डिग्री कॉलेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे डीएलएड विभाग में हम ऐसे एचओटी के पद पे काम कर रहे थे अभी तक। हुँ, हुँ। क्योंकि जैसा कि आपने पहले बताया आपने पिछले वीडियो में कि 2030 तक डीएलएड की कंडीशन पूरा होएगी, लेकिन वो तो अभी से ही हो गई। एडमिशन नहीं हो रहा है ना अभी डीएलएड में बच्चे ले ही जी, नहीं रहे जी, एडमिशन। बहुत पुअर कंडीशन है सर, इस समय कोई तो भी एडमिशन हुआ ही नहीं अभी तक। उसके पीछे रीज़न है ना, जब आपको पता होगा कि कोई चीज़ जो है जैसे आप मार्केट गए कोई हाँ, सामान बंद लेने होने वाली है, पता है। हाँ, 2030 तक की आपने डेट बताई थी ना, 2030 तक। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ़िशियल घोषणा की गई ना कि 2030 के बाद जो है, हाँ, वो किसी भी डीएलएड या अन्य कोर्स बीएड के को छोड़ कर के अन्य जो भी कोर्सेज़ हैं, उनको जी, गवर्नमेंट जॉब में नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। हाँ, तो और उसका प्रभाव अभी से ही दिखने लगा। हाँ, कुछ राज्य बंद कर भी दिए अपने यहाँ, वो एडमिशन ले ही नहीं रहे हैं। जी, 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 तो ये न्यूज़ जो है, जो भी पैसा लगाने जा रहा है, अपना फ्यूचर प्लान कर रहा है, जी। तो हर व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है, हर किसी को ये जानकारी है। जिनको हाँ, नहीं हाँ, जानकारी है, वो ले रहे हैं एडमिशन, जिनको जानकारी हो गई है, तो लगभग जॉब लगभग सभी को जानकारी है कि वो 60,000 लोगों का फॉर्म पड़ा है, तो उसमें अब कितने लोगों को एडमिशन मिलेंगे? डाइट में ही सारी सीटें खाली हैं। हाँ, 2.5 लाख 3 लाख पद हैं और सीटें हैं और जो है सिर्फ़ 60,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। उसमें से भी हाँ, जो 60,000 एडमिशन लोग उसमें से भी एडमिशन अभी नहीं तक लेंगे। किसी ने एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया अभी तक। हाँ, तो हमारे राष्ट्र कॉलेज में तो खैर किसी ने भी नहीं किया अभी तक। अच्छा, तो हाँ, तो कंडीशन बहुत पूरी खराब है इसका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही लिखा हुआ है ना कि सिर्फ बीएड रहेगा, अन्य किसी कोर्स हाँ, का ज़िक्र किया नहीं गया है और हाँ, जो भी हाँ, आज के तारीख में एडमिशन लेगा, अभी जी, जी। 2023 है, 2 साल लगेंगे उसको कंप्लीट करने में, 25-26 तक उसको सर्टिफ़िकेट मिलेगा, उसके बाद वो टेट पास करेगा, फिर पता नहीं कौन-सी भर्ती में उसका जो है सिलेक्शन होगा, टाइम लगता है, तुरंत भर्ती आती नहीं है। तो नहीं, वो तो है ही है। हाँ, तो जो भी पढ़ाई कर रहा है, तो वो तो फ्यूचर को प्लान कर रहा है ना, तो वो क्यों लेगा एडमिशन? हाँ, लेकिन सर उसका उसका असर ये हुआ कि जो प्राइवेट बेचारे टीचर्स पढ़ा रहे थे उनकी नौकरी खतरे में हो गई। अगर 2020-50 एडमिशन मिलते रहते तो जॉब्स जो प्राइवेट कर रहे थे उनकी चलती रहती। अब ऐसे मैनेजमेंट ने ये सोचा कि जब हमें पैसा मिल नहीं रहा तो स्टाफ ही खत्म कर दिया। हम्म। ये आपका नज़रिया है, आपकी सोच है। नहीं, नहीं, वो हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं, वो तो सरकार को जब नहीं करना है तो अब फिर अगला आदमी क्यों नहीं, करेगा? आप ये सोचिए जिसको टीचिंग कोर्स करना है, वो डीएलएड में हाँ, एडमिशन नहीं ले रहा है, नहीं, वो बीएड में वो ले रहा बीएड में जाएगा, तो है। बीएड में ही लिया। बीएड बीएड कॉलेजों में में तो तो डिमांड सीटें होगी ना। फुल है।
हाँ, बीएड में तो सीटें फुल है। तो वहाँ पर तो टीचर्स की डिमांड होगी ना, तो अब टीचर्स को सोचना होगा ना कि हमारे यहाँ जो है डीएलएड है, बीएड है नहीं, तो फिर हमें बीएड वाले कॉलेज में जाना चाहिए। हाँ, बस बीएड वाले ही कुछ भी कॉलेज में। चेंज नहीं हुआ है, बस इधर हाँ से बस। उधर शिफ्ट हुए हैं बच्चे। हाँ बस यही तो है, वो तो, बीटीसी से उसमें चलेगा, डीएलएड से बीएड में चलेगा। तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होता रहेगा। तो जो टीचर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं, अगर वहाँ बीएड है तो वहाँ रहें, नहीं है तो दूसरा कोई ट्राई करें। हाँ वो तो सर ऑप्शन है ही, फिर तो तो आदमी को करना कुल मिलाकर के निष्कर्ष कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो लिखा है, गवर्नमेंट जो वही कह हो रहा रही है, है। सब हो रहा है ना। जी जी जी, वो तो है। हम आपका वीडियो 2017 से ही देख रहे हैं। 17 से कैसे देखेंगे, 2020 से तो चैनल नहीं, बना है। चैनल नहीं, उससे पहले जब आपने एक आध बार न्यूज डाली है। हाँ, ग्रुप में हाँ आप रही तब, होंगी। हाँ हाँ हाँ, ग्रुप में मतलब रहे हैं, तब से हमने देखा पहले तो, लेकिन खैर इतना विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि आपस में अगर चर्चा भी करते थे तो सब लोग, मतलब कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। एक्चुअली लेकिन है क्या ना, जब ये वैलिड हो गया बीएड, लाइफ टाइम बीएड लाइफ प्राइमरी वैलिड टाइम, हुआ। हाँ लाइफ जब टाइम। ये जब लाइफ टाइम हुआ, तो उसके बाद से आपका वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, तब उसके बाद से थोड़ा विश्वास हुआ कि हाँ, आप जो कह रहे थे कि बीएड लाइफ टाइम होगा, और वो हुआ भी। हम्म तब मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, बात में कुछ दम है। आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को डीपली स्टडी करेंगी। उसमें जो जो लिखा है वो ही सब गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट ने सब कुछ बता रखा है राष्ट्रीय शिक्षा जी, नीति के माध्यम से कि हम क्या क्या करने वाले हैं। करने वाले हैं सर, वो तो है सर। वो आपके वीडियो से थोड़ी बहुत कुछ जानकारी मिलती रहती है। एक्चुअली में हमारा भी 2011 का ही वो है, अच्छा टेट अच्छा। पास। हाँ सर, और कुछ नंबरों से नहीं हुआ था। हमारी जेठानी का है, उनका हो गया था उसी समय। हाँ, तो 72,000 भर्ती थी उस समय, कट ऑफ लगाया कोर्ट ने, हाँ, और वो उस कट ऑफ लगा दिया। कट ऑफ में जो लोग आ रहे थे उनका सिलेक्शन हो गया, भर्ती कंप्लीट हो गई, बस वहाँ वो मैटर क्लोज हो गया। वो हम लोग बिना मतलब का जो है ये उम्मीद लगाए रहे कि हम लोग के साथ कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी भर्ती आती है तो हाँ उसके तो वो, लिए जो भी नियम कानून, चाहे पहले बने हो चाहे बीच में बने हो, चाहे जैसे भी गवर्नमेंट को भरना है, वो अपना काम करके आगे बढ़ जाती है। जो जी जी, लोग वो तो है। इंतजार करते हैं वो गलती करते हैं। इंतजार करना ही मूर्खता है। एक बार नहीं, किसी भर्ती में हम्म, पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो उसको छोड़कर अब आगे बढ़िए, आगे के रास्ते देखिए। तो इंतजार तो खैर सर नहीं करते रहे। हम तो काफी सालों से सर पढ़ा रहे हैं, 2004 से हम्म पढ़ा रहे हैं। तो बढ़िया है, अब आप हम लगे लेकिन रहेंगे। अब इस समय जो है, अब वही आपने बताया ना कि डीएलएड के स्टूडेंट की कमी हम्म। हो गई है, तो वही मैनेजमेंट ने अब थोड़े दिन के लिए कहा, जब हमारे पास मैडम बच्चे हैं तब हम आपको बुलाएं, बिना अच्छा, बच्चों के हम आपको क्या अरे बुलाएं। तो कोई ये बात, मतलब है। तो कोई बात नहीं। आप जो हम्म, है बहुत सारे कॉलेज हैं, कहीं पर ट्राई कीजिए, जो आपका एक्सपीरियंस है तो कहीं ना कहीं आपका हो ही जाएगा। ठीक है। हम्म, और दूसरा सबसे मेन क्या है कि जी जब तक आप कुएं की मेंढक बनी रहेंगी, तब तक दुनिया कुएं के बराबर दिखाई देगी। जिस दिन कुएं से बाहर निकलने का प्रयत्न करेंगी, दुनिया बहुत 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 बड़ी है, उसको देखेंगी तो आपके लिए हजारों रास्ते हैं। सबसे बड़ा रास्ता आजकल जो है टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो हाँ देख रही हैं कि एक खान सर हैं, वो पढ़ाते तो पटना में हैं, हाँ, बहुत लेकिन अच्छे वीडियो डालते हैं। छाए हुए हैं हर जगह। जी, हर जगह के बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं। ऐसे ही हैं फिजिक्स वाला। हम्म हाँ फिजिक्स वाला वो भी भी सही। वो भी सिर्फ एक जगह पर हैं, लेकिन छाए हुए तो हैं हर जगह। ये सारी चीजें सर कर लेते हैं हम, थोड़ा बहुत, तो बहुत ज्यादा नहीं टेक्नोलॉजी को, लेकिन। जिस जो भी आज के टाइम में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा, उसकी हेल्प से आगे बढ़ना चाहेगा, बहुत आगे जाएगा। आप हाँ जो भी पढ़ा रही थी वहां पर, आप जी सिर्फ अगर अपना कुछ नहीं, यूट्यूब चैनल ही शुरू कर दीजिए, पढ़ाना शुरू कर दीजिए। सी टेट, यूपी टेट या अन्य कहीं का टेट आता है, तो जी उसके जी पर्पज से एक सब्जेक्ट सिर्फ उठाइए। आप टीचिंग कर रही थी, डीएलएड वालों को पढ़ा रही थी, जी जी। तो सिर्फ आप साइकोलॉजी उठा लीजिए, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह जो है वो पार्ट उठा लीजिए और उसी को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। देखिए धीरे 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 करते करते आपके चैनल पर लाखों लोग हो जाएंगे। और जितना भी आप इनकम कर रही हैं एक कॉलेज में पढ़ा करके, पूरा टाइम दे करके, उससे कम समय में आप उससे कई गुना ज्यादा जो है इनकम करने जी। लगेंगी यूट्यूब से। हाँ सर, ये तो आपकी बात सही है सर। हम हर किसी को कहते हैं कि भाई आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जिसको जो आता है, वो चीज लेकर आए यूट्यूब पर। थोड़ा समय लगेगा, स्टार्ट करने के बाद तुरंत नहीं होता, रिस्पांस तुरंत नहीं मिलता है, धीरे धीरे मिलता है। और जी जी। समझना पड़ता है कि लोगों की जरूरत क्या है, लोगों की जरूरत के अनुसार जो है वीडियो एक्चुअली बनाने में का। सर, हम जिस क्षेत्र में है यहाँ पर, यहाँ हम्म पे पढ़ाई का बिल्कुल भी माहौल नहीं है। कोई बात नहीं, वहां बिल्कुल नहीं है ना भी पूरे, नहीं माहौल है। वहां नहीं है, पूरे भारत में तो है ना। हाँ, ये पूरे भारत में है, लेकिन यूट्यूब का जो चैनल सिस्टम है वो तो
सक्सेस हो ही सकता है, उसमें कोई हाँ, डाउट तो नहीं है। आपको अब जब भी आप फ्री हैं, मात्र 1 घंटे से भी कम समय लगने वाला है। मोबाइल का कैमरा सामने रखना है, जिस जी भी माध्यम से आप पढ़ाना चाहती हैं, बोर्ड पर पढ़ाना चाहती हैं, बोर्ड पर पढ़ा कर रिकॉर्ड कीजिए, नहीं बोर्ड पर पढ़ाना चाहती हैं, नीचे कॉपी बुक रख करके पढ़ाइए। जैसे भी पढ़ाना हो रिकॉर्ड करके वीडियो डालना शुरू कीजिए। धीरे 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 करके लोग आने शुरू होंगे। अगर जी आपने 100 वीडियो पर डे एक वीडियो के हिसाब से डाल दिया, लगातार जो है 100 वीडियो, जी 100 वीडियो में ही कम से कम हजारों कई हजार जो है सब्सक्राइबर हो जाएंगे, क्योंकि रेगुलरिटी चाहिए यहाँ पर डे एक ही वीडियो जाए। एक वीडियो जी बनाने में आपका आधा घंटा 1 घंटा से कम ही समय लगेगा, आपके ऊपर है। शुरू में टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि नहीं आपने किया है तो हाँ जी थोड़ा तो टाइम जी लग सकता है, लेकिन जब आपको करने आ जाएगा ना तो एक वीडियो बनाने में 15-20 मिनट आधे घंटे में हो जाता है सारा काम। सर तो बिना पढ़ाए तो हमें अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि आदत हैबिट में पढ़ा रहा है वो कि लेक्चर लेना, 50 बच्चे क्लास में बैठे हैं, आप पढ़ा रहे हो, तब अच्छा लगता है क्लास में पढ़ाना, तो जाना, बोलना। अब अब वो चीज अब नहीं मिलती है, तब आदमी परेशान तो होता ही है तो अब कि आप जो हम। है अब आप जो है बस एक जो है टूल ले लीजिए कोई भी। जी टूल मीन्स कि आप जब पढ़ाएंगी तो आपका हाथ खाली रहे, मोबाइल को पकड़ना ना पड़े। तो बहुत सारे तरह तरह के होल्डर आते हैं मोबाइल को पकड़ने के लिए। जी जी कोई एक मोबाइल होल्डर अपने अकॉर्डिंग मार्केट जा करके या ऑनलाइन कहीं से परचेज कर लीजिए, या जी नहीं अगर परचेज करना है तो जुगाड़ लगा लीजिए। आजकल जो है मोबाइल को किसी भी स्केल वगैरह में रबर से लगा करके सेट करके जी नीचे कॉपी रख लीजिए और स्टार्ट कीजिए। पर डे सिर्फ एक वीडियो, अगर आपके पास समय है तो एक से ज़्यादा डालिए, 3-4 डालिए पर डे। तो और लगा जितने तेजी से वीडियो डालेंगे आप, जितना जी जल्दी जो है 100-200 वीडियो डाल देंगे, उतने तेजी से लोग आएंगे। क्योंकि लोग सब्सक्राइब तभी करते हैं जब देखते हैं कि इस तरह के कंटेंट जो हम देख रहे हैं इस पर हमें लगातार मिल रहे हैं, पहले के भी हैं बहुत सारे। तो एक दिन में जितने अधिक वीडियो डाल सकती हैं डाल करके 100-200 वीडियो आप डाल दीजिए महीने जी 2 महीने के अंदर। फिर आपको किसी स्कूल का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। बस इसमें फ़र्क इतना है कि वहाँ बच्चे सामने होते थे, यहाँ कोई हाँ सामने नहीं होगा, सिर्फ आपको बोलना है। 10 मिनट 20 मिनट हाँ आधे घंटे का वीडियो बना करके डालते जाना है। जी जी जी। तो अच्छा सर जी, मेरा एक क्वेश्चन ये था, मतलब हम्म 2000 पुरानी भर्ती से रिलेटेड ये है कि जो हम्म मेरे हस्बैंड का है, हम्म उन्होंने भी 2004 में पुरानी वैकेंसी में पार्टिसिपेट, मतलब फॉर्म वगैरह भरा था, बट सिलेक्शन नहीं हुआ था। नहीं हो पाया था विशेष बीटीसी वाले में। हाँ, नहीं हो नहीं पाया था, कुछ पॉइंट से रह गया था। तो क्या हम्म उन लोगों के लिए भी कोई चांस है, या फिर जिनका टैट होगा या जिनने ट्रेनिंग ली थी उन्हीं के उन्होंने लिए? उन्होंने प्राइमरी टेट पास किया है या नहीं? नहीं सर, टैट टैट नहीं निकाला उन्होंने। उन्होंने बीएड किया है तो विशेष बीटीसी 6 महीने वाले ट्रेनिंग किए हैं कि नहीं? नहीं सर, ट्रेनिंग भी नहीं है, सिर्फ फॉर्म पड़ा है, सिर्फ मतलब आप फॉर्म ये भरे। समझिए जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर सिर्फ फॉर्म ही पड़ा हुआ माना जाएगा। अच्छा, जी तो वो बीएड आज की तारीख में वैलिड है प्राइमरी के लिए, जी तो वो वैलिड है पहली बात। दूसरी बात, आज के टाइम में टेट तो कंपलसरी हो चुका है, जी ठीक है। खैर जी वो पुराने वाले हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट अभी जब जो पद खाली हैं उन्हीं पुराने लोगों से भर्ती करने जा रही है। तो जी पुराने जो लोग विसिबिलिटी किए भी हैं उनमें भी बहुत सारे हैं जो टेट नहीं पास हैं। जी जी तो जब ये प्रक्रिया शुरू होगी 1-2 महीने के अंदर हो जाएगी शुरू, तो जी उस पर नज़र रखना है कि पुराने लोगों के लिए क्या विकल्प गवर्नमेंट लेकर आ रही है, कैसे कर रही है। अगर उसमें छूट का प्राविधान रहेगा टेट वगैरह से, जी तो उस पर नज़र रखें। जो फॉर्मेलिटीज होंगी उनको पूरा करके वो पार्टिसिपेट करें, हो जी जाएगा। और अगर पुराने लोगों को टेट से छूट कहीं नहीं दिया जा रहा, वैसे देना चाहिए क्योंकि पुराने मैटर हैं बहुत सारे पेंडिंग, तो जी जी। उनके लिए तो रास्ता बनाना ही बनाना है। कोर्ट ऑर्डर भी हैं बहुत सारे। तो हाँ, हेड न कांस्टेबल 2004 में वैकेंसी निकली थी, तो हम्म उसमें उन्होंने मतलब फॉर्म भरा था, भरा हमने भी था, क्योंकि मेरा भी 4 में कंप्लीट हो गया था। 4 में भरा, 8 में भरा, बस यही है ना, जनरल कैंडिडेट रहे और कुछ ना कुछ नंबरों से हमेशा रह गया। चलिए, तो देखिए अपने हाँ, हाथ में जो लेकिन ये कुछ। है कि टेट क्लियर है दोनों बार का। एक बार 2011 का हमने दिया था, वो भी क्लियर है हमारा, और ये 2018 में जब वैलिड हो गया था लाइफ टाइम, हम्म। उसके बाद फिर दोबारा टेट पास किया था, तो वो भी हो चलिए, गया। तो तो उनको फिर उन जी दोनों लोगों के लिए अलग अलग सजेशन है। उनको कहिए जी कि प्रयास करें टेट पास करने का, टेट या सीटेट कुछ भी प्रयास जी करके पास कर लें। और जी आपका क्या है कि आप प्राइमरी टेट पास हैं? जी, मेरा प्राइमरी भी है, जूनियर भी क्लियर है, दोनों क्लियर है, लेकिन जूनियर की तो कोई वैकेंसी नहीं, लेकिन जूनियर मेरा जूनियर 2011 वाला क्लियर है। जूनियर के लिए भर्ती आएगी, सुपर टेट जैसे हो रहा है वहाँ पर भी उस तरह से एग्जाम हो करके ही होगा। और अच्छा ये जो प्राइमरी वाली भर्ती है जिसका हम जिक्र बार बार करते रहते हैं,
तो इसमें आपका हो जाएगा। बस यही लगातार न्यूज आ रहे हैं। आज का भी अखबार देख लीजिए, एनईपी पर न्यूज आए हैं बहुत सारे। न्यूज तो सर आपकी सुनते ही रहते हैं, वीडियो आपका देखते हैं, 3-4 दिन से वीडियो में आपका नजर नहीं आ रहा था, तो हम सोच रहे थे कि सर का वीडियो नहीं आया कोई भी हाँ, आज। व्यस्तता रहती है, कभी कभी जो है समय हमने नहीं कहा मिल शायद पाता। अभी कोई न्यूज नहीं होगी। अभी आपने उनका एक वीडियो डाला था एक सज्जन का, तो उनकी तो उसमें मैटर में तो कुछ था ही नहीं। जो भी 2-4 दिन पहले ही आपने शायद डाला है तरह जो। तरह के लोग हैं, फोन करते हैं, तो अब वो पता नहीं क्या सोच करके बात करते हैं। हम तो एक सामान्य नागरिक हैं, हमसे क्या मतलब है कि किसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे पास जानकारी है वो हम शेयर हाँ, कर रहे हैं। तो ऑथेंटिक बात जानकारी, करनी चाहिए, जो चीज पूछने लायक है वो हाँ, पूछिए। तो हम जानकारी के पर्पज से बात करते हैं, चर्चा करते हैं। उनको अगर चर्चा करना है तो चर्चा करें। अब वो आकर के इस तरह से अपना भड़ास निकाल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, उससे कोई मतलब तो है नहीं। उससे कोई तो, लेना देना तो नहीं जब कोई है। ऐसा व्यक्ति आता है तो हम एक ही चीज मान के चलते हैं कि ये सामने वाला जो है मूर्ख है। इसके अलावा और कुछ हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतना नहीं समझ रखा है कि हम बात किससे कर रहे हैं और किस तरह से बात करना चाहिए। उसका उद्देश्य होना चाहिए चर्चा करना। हाँ और वो सही। चर्चा करने की जगह अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, इसका मतलब है कि वो मूर्ख है। हो सकता है कि कुछ ज्यादा हो, हम जितना सोच रहे हैं उससे भी। खैर, तो ऐसे लोगों से हम बात करना भी नहीं चाहते हैं, थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, उनके ऑडियो डालते भी नहीं। लेकिन कभी कभी डाल देते हैं कि अन्य इस तरह के जो लोग हों, फोन वो करने से बात ना पहले करें। सोचे, हाँ, दूर ही रहें। वो बात ना करें, वो सोच समझ के बात करें। पर हमको तो सर यही जानकारी लेनी थी कि 2004 वालों जो है, मान लीजिए, क्योंकि मेरे ग्रुप में कई ऐसे लोग हैं जो पुराने बीएड किए हुए हैं, हम्म। बट लेकिन एज वाले हैं तो उनका टैग नहीं निकला हुआ है। अब देखिए, कुछ लोगों ने टैग निकाल लिया है। कोई भी शिक्षक भर्ती होगी अब, उसमें जी। पहली प्राथमिकता रहेगी कि टीचर टैग। ट्रेनिंग किया हो, दूसरा रहेगा टेट। ये नियम जो है कंपलसरी है। परमानेंट हो गया अब। हाँ, ये इसमें परमानेंट कुछ हो भी चुका नहीं है। जी, तो इसमें ये कुछ इतना चेंज। होना ही चाहिए। अगर कोई इनमें से कोई चीज नहीं पूरा कर रहा है तो उसको प्रयास करना चाहिए कि इन शर्तों को पहले पूरा करे, उसके बाद उम्मीद करें। अच्छा सर, मेरे साथ में एक हमारी मतलब मैडम थी जो मतलब बीएड में पढ़ाती थी हम लोगों को। हम्म। उनकी एज 50 होगी, लेकिन उनका उनका बहुत पुराना केस है, और उन्होंने जो है हम्म। बीएड किया हुआ है और विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग भी की है, लेकिन बट ओवर एज है अब, तो 50 से तो प्लस होगी एज वो। एज से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ बीटीसी हैं, टेट पास हैं, तो उम्मीद में पूरी रखें। एज का कोई फैक्टर यहाँ रहेगा ही नहीं, क्योंकि जितने पुराने मैटर हैं, जितने भी पुराने लोग हैं, टेट लाइफ टाइम किया गया है पीछे वालों का करने के लिए। और जी। गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि 2011 में 35 से 40 साल वाले भी जो है आवेदन किए रहे, टेट आवेदन पास किया ही किए था, रहे। बिल्कुल। और क्या, हम्म। अब हम लोग तो मतलब 11 में 30 साल के थे, अब 42 साल के हो गए, तो तो 10 कितना साल काफी 12 लंबा साल, टाइम हाँ, निकल 10 साल गया। 12 साल निकल गया है। जी। गवर्नमेंट ने जब टेट लाइफ टाइम किया तो उनको अच्छे से पता था कि अगर हम पीछे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो पीछे वाले जो है ओवर एज हो चुके हैं। बिल्कुल तो ओवर एज तो हो ही गया हम लोग अब। तो एज वाला फैक्टर वो अभी जियो जारी करके या अन्य किसी चीज से उसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर जी। किसी को वो छूट नहीं देना है। हाँ, तो मतलब अपने पुराने वालों के लिए देंगे या कोई ना कोई पुराने सन। पुराने वालों के लिए, और जहां जहां पर छूट देने की जरूरत थी, जिसके लिए जियो जारी करना था, वो सब हो चुका है। 50% वाले और पीजी बेस न जाने क्या क्या था सब, वो हो जी। चुका है। ये जो एज में छूट वाला फैक्टर है, ये जी। कभी भी जियो के माध्यम से नहीं होता है। ये होता है विज्ञापन में ही छूट हाँ, रहता ये है। तो विज्ञापन में ही आ जाएगा, जैसे शिक्षा हाँ। मित्रों का आया है। हम्म। तो एज के लिए अभी से सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो जी। विज्ञापन में रहेगा ही। कोई भी विज्ञापन आता है उसमें आरक्षण का रहता है जिक्र। उसमें महिलाओं के लिए अगर स्पेशल छूट है या किसी और के लिए स्पेशल कोई छूट है, तो वो विज्ञापन में ही रहता है। अच्छा सर, जब, ये जो हम लोगों जनरल वालों के लिए ईडब्ल्यूएस का जो कार्ड बना है, उसका भी कोई बेनिफिट इसमें मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा? इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, अभी जी। 100% चीजें नहीं क्लियर हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक जो है भविष्य में सारी चीजें हैं ना। अभी तक हाँ हाँ, घोषणा अभी भी क्या नहीं पता हुआ है। क्या नियम बता दें क्या नहीं बता तो दें, बस केवल एज के लिए श्योर रहे कि एज की कोई बाउंडेशन नहीं होगी। हाँ, ये से छूट रहेगा ही रहेगा। ईडब्ल्यूएस हाँ। वगैरह अगर जी। पॉसिबल हो तो बनवा लीजिएगा, नहीं नहीं तो तो बनवाया नहीं है अभी। हमने पूछा आपसे कि मतलब बनवाने का कोई बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर एक्चुअली में हमारी जेठानी जो है वो सिद्धार्थ नगर में है, उनका मतलब ज्वाइनिंग उनकी सिद्धार्थ नगर में हुई थी, हम्म। और तब से उनका यहाँ ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। अभी भी ट्रांसफर की जो निकली थी लिस्ट, तो फिर भी इसमें नहीं हो पाया ट्रांसफर। तो ट्रांसफर एक अलग मुद्दा है। और ट्रांसफर हम्म। गवर्नमेंट दे क्यों इतनी जल्दी जल्दी हर किसी को? गवर्नमेंट ने अपने काम को कराने के लिए लोगों को हायर किया है ना।
हाँ हाँ, वही चीज है कि गवर्नमेंट का मन होगा तो देगी, नहीं तो नहीं। काफी लोगों मन का हुआ मन इसमें से तो नहीं होता है, मन से मन का बिल्कुल। मतलब मेरा ये है कि वो वहां पे उनको टीचर्स मिलेंगे उस जगह तो देंगे, नहीं तो फिर क्यों देंगे। उन्होंने अपने आप वो तो रिटर्न उन्होंने लिखवा लिया उन्होंने कि हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। ट्रांसफर के लिए लिखवाएं या ना लिखवाएं, यहाँ दो ही पॉइंट है। एक जी जो है मालिक हो गया, एक नौकर हो गया, सिंपल नौकर होगा, शब्दों में। बस सिंपल से शब्दों में ठीक कहा मालिक ने आपने। नौकर को जो रखा है वो अपने काम को पूरा कराने के लिए, जी उनकी जी जरूरत थी कि स्कूलों में पढ़ाना है, तो वहाँ पढ़ाने के पर्पज से उन्होंने हायर कर लिया। जी जी तो उनका उद्देश्य जो है वो स्कूल को चलाना है, बच्चों को पढ़ाई कराना है। अब अगर इतने सारे शिक्षक हैं, इतने सारे उनके नौकर हैं, हर नौकर की बात वो सुनने लगे, तो तब तो उनका कैसे शक होगा। चलता है और स्कूल। दूसरी बात, अगर जी। आपको जो है वहाँ समस्या थी तो आपने ज्वाइन क्यों किया? आपने खुद ज्वाइन अब किया उस है। समय तो यही रहता है ना कि सर जहाँ जॉब मिल जाए बस तो आदमी वही वहां तो चला जाए तो तो वही तो चला समझना है, जाए। यही तो समझना है कि आपने स्वेच्छा से वहाँ ज्वाइन किया है, हाँ तो फिर अब बिल्कुल वही। ट्रांसफर क्यों? जब वही चीज है। हाँ, रही मतलब बात। जब ये नई वैकेंसी आएगी इसमें सर क्या रहेगा कि हम लोगों को एक मिनट, अपने। एक मिनट, रही जी बात जी जो कर्मचारी हैं उनकी सुविधा, तो जी जी। उन अगर वो ट्रांसफर तुरंत देने लगेंगे तो हर कोई यही करेगा कि नौकरी लेते वक्त फटाक से कहीं दूर ज्वाइन करेगा और फिर मांगने हाँ, लगेगा बस दूसरे जगह। अपने क्षेत्र में मांगने लगेगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखने के अवॉइड लिए, किया अवॉइड जाता है। करने के लिए ही जो है ये सब किया जाता है। और जी कोई भी सरकारी नौकरी है उसमें 5 साल 10 साल से पहले कोई उम्मीद कर रहा है कि ट्रांसफर मिल जाए, तो वो जमाना गया। पहले लोग पैसे वैसे खिला विला करके करा लेते रहे, अब ऐसा नहीं होने अब वाला ऐसा है। कुछ चल ही नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं। बहुत कोशिश करी गई कि यहाँ पे आ जाए क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बहुत दिक्कत रहती है, तो लेकिन अब वो वो उनको नहीं हो पाए। उनको अभी वहीं रहना होगा, अभी थोड़ा समय और बिताना होगा। उसके पर बाद जब वो ट्रांसफ़र होने लगेंगे तो जी उसकी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे कंप्लीट करने के बाद तब ट्रांसफ़र मिलेगा। तो कोई भी कहीं भी ज्वाइन करेगा 5 साल 10 साल तो भूल ही जाए ट्रांसफ़र। नहीं सर, अभी तो ये निकला हुआ था ना ट्रांसफर का। वो ट्रांसफ़र जो हो रहे हैं म्यूचुअल हो रहे हैं, ज़्यादातर जी म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, या फिर उसमें जो कोई जो है काफ़ी गंभीर बीमारियों से या उनके हाँ, फैमिली में। गंभीर बीमारी वाला था लेकिन हाँ, उनकी बेटी जो है बीमार रहती है, लेकिन फिर भी उसके बेस पे हुआ नहीं। नहीं होगा ना, उसमें उनकी बेटी हम्म। बीमार रहती है तो उसके जी जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लगाए होंगे उसको प्रमाणित कराया गया होगा, अगर सही पाया गया होगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और वो भी सब ऐसा नहीं है कि हर कोई जितने लोग लगा रहे हैं सबको ट्रांसफर। उसमें भी जी। सीटें निर्धारित की गई हैं कि कितनी सीटें, 10% या जो भी डिसाइड किया गया, उतने ही लोगों को। अब मान लीजिए कहीं पर जो है दस अब उसमें परसेंट में। जैसे उन्होंने या जैसे हमारे, जैसे हम यहाँ बिधुना रहते हैं और उनका मायका जैसे आगरा के पास बाह पड़ता है, वहां हम्म लगाया था तो वहां पे ही थोड़ी सी वैकेंसी थी। और कानपुर में तो, कानपुर नगर देहात में तो, नगर में तो कोई वैकेंसी ही नहीं थी मान लीजिए ट्रांसफर की। और देहात में जो थी तो कानपुर जो बाहर वाले होंगे कानपुर वाले उनका हो गया हम्म। होगा। तो वही बहुत कम थी ना सीटें। जितनी सीटें जहाँ रहेंगी उतना ही हम्म, ट्रांसफर देंगे। मान लिया अगर सीट है 10, ट्रांसफर 10 हो सकते हैं, और हम्म। बीमारी को दिखाने वाले मान लेते हैं 150 लोग आ गए, तो अब हाँ, 150 तो लोग सबका बीमारी नहीं हो दिखा रहे हैं, पाएगा। सबका तो नहीं होगा। उसमें भी जो बिल्कुल वो तो मार्किंग, जो उसमें मार्क करने का जो प्रोसेस है उन्होंने बनाया है कि किसको कितने नंबर दिए जाएंगे, उसके जी जी आधार पर जो टॉप में आ रहे होंगे 10, उनको जी वो दे दिए। दिए जाएंगे। हम्म। जी तो और सर अब प्रोसेस, लोगों का उसमें क्या होगा, अभी कुछ जानकारी तो होगी नहीं सर। अरे जब अखबार तक पढ़ते रहिए, डेली राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित न्यूज आ रहे हैं। और हाँ सर वो देखते जुलाई बाद रहते हैं। जुलाई जी बाद सारी चीजें स्टार्ट होनी शुरू हो जाएंगी, सब दिखने लगेगा। अच्छा अच्छा सब कुछ शुरू हो जाएगा जुलाई बाद, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक, इन्हीं 3 4 5 महीनों के अंदर सब कुछ होना है 2023 में। अच्छा सर 2018 तक आप बता रहे तो इसमें हमारे बैच के भी काफी बच्चे आ जाएंगे, हमारे पढ़ाए हुए भी आप काफी लोगों का आगे होगा हो पीछे जाएगा। आगे पीछे करके सारे आ जाएंगे, लेकिन जो पहले चरण में भर्ती करने की योजना है जी वो करीब करीब 2.5 लाख 3 लाख के आसपास का है, तो उसमें 18 तक वाले आ रहे हैं। जी जी। तो 18 तो तक सर वाले। उसमें निकालेंगे तो ऐसे कि 2004 से शुरू किया तो 10 वालों को पहले लिया, फिर 10 से अब आगे लिया, प्रक्रिया इसी तरह से करना प्रक्रिया चाहिए। प्रक्रिया शुरू होने दीजिए। वो शुरू होने पर एग्जैक्टली हर चीज़ क्लियर होगा। हाँ जी 18 सर, तक वाले पहले चरण में हो जाएंगे, ये श्योर है। ये श्योर है। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम्म। ये सुनकर ही बहुत काफी संतुष्टि मिल जाती है कि इतने सालों बाद चलिए एक कम से कम ये तो लगा कि हाँ हमारी भी लग गई सरकारी नौकरी, भले ही 10 साल कर पाए 5 साल कर पाए। चलिए पैसे की कोई वो नहीं कि इतनी पढ़ाई लिखाई करी कैसे करा सब कुछ, उसका रिजल्ट तो मिला कुछ ना कुछ। ये आप तो है। ना डूबते डूबते को तिनके का सहारा वाली कहावत है।
इसमें भी बहुत है। और बस ये है कि इसने अपना आदमी को बिजी रखा तो उतनी टेंशन नहीं रही कि हाँ कि हम एकदम खाली बैठे हैं। हाँ हाँ, पढ़ाते रहे, हर किसी बिजी को हम रहे। कहते हैं कि बिजी रहें, कहीं ना कहीं से इनकम करते रहें, कुछ ना कुछ काम धंधा करते रहें। जो बिजी रहेगा उसको उतना कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। जो लोग बैठे हैं या गांव देहात में पड़े हुए हैं, कम से 2 4 5 हज़ार रुपए में ही अपना खर्चा चला रहे हैं, जैसे तैसे परेशान हैं, उनको तकलीफ ज्यादा है, क्योंकि नहीं वो सर, प्रयास ये तो ही नहीं खैर कर वही रहे। हमने कहा कि जब 2011 के बाद से नहीं हुआ था, जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो 2012 के बाद ही तब हम कानपुर में रह रहे थे, तब हम रमईपुर जाते थे पढ़ाने। वहां अच्छा तक तो हम बीएड कॉलेज में पढ़ा रहे थे रमईपुर में। अच्छा। अच्छा। लेकिन हाँ, फिर उसके बाद जब शादी यहाँ पे हुई तो वो सब मैनेज नहीं हो पाया, इस वजह से हमें काफी कॉलेज छोड़ने पड़े, जाने पड़े। अब हम केवल ये चाह रहे हैं कि हमारी बिटिया पढ़ भी रही है और हम्म। एक जगह सेटलमेंट हो जाए तो वही ज्यादा बेटर है। हाँ तो बस, इसी वजह से हम कहीं अब कॉलेज ज्वाइन भी नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वो अब अच्छा नहीं है। जैसा भी हम्म, माहौल है, जो भी माहौल है, जहाँ भी आपको पॉसिबल हो ज्वाइन कीजिए। जी। और बिजी रहिए, काम करते रहिए। खाली रहने से जो है टेंशन टेंशन, ज्यादा होती हाँ, है। डिप्रेशन होगा, टेंशन होगा, जी। कोई मतलब जी। नहीं। तब ये लगने लगता है ना कि जल्दी हो जल्दी हो। जब आदमी बिजी रहता है तब उसको वो रहता है कि जब होगा तब हो जाएगा, बस ये अंतर है। हाँ, हमारी लाइफ चल ही रही है, वो हो जाएगा। हाँ, बस ये चीज है, जब हो जाएगा तब हो जाएगा। और जब आदमी खाली बैठा रहता है तब आदमी को लगता है जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, बिजी हम्म। हो जाए। हम्म। बस ये एक चीज है, वो टेंशन में स्ट्रेस में आ जाता है। ऐसे है, आराम से अपनी लाइफ कट रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। चलिए, तो ग्रुप से जुड़ी ही हैं, सारा जानकारी तो यही जुड़े यूट्यूब से तो ले हैं रही सर हैं। आपके ग्रुप से, हम्म। कानपुर मंडल से जुड़े हुए हैं सर। चलिए एक ठीक। क्वेश्चन और था हम्म। कि अगर जैसे हम, अगर जब फॉर्म निकलेगा, अगर ऐसी कोई चीज होती है तो अगर हमें क्या निवास पहले से बनवा के रखना पड़ेगा कि अगर हम कानपुर अभी नगर में ज्वाइनिंग चाह रहे हो तो? देखिए, पहली बात, निवास का ज्वाइनिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। निवास का मतलब ये होता है कि आप यूपी के निवासी हैं, ठीक हाँ, है। नहीं तो सर निवास प्रमाण पत्र लगता है ना सर? तो वही तो बता रहे हैं, निवास का सिर्फ इतना ही रहता है कि आप यूपी के निवासी हैं या नहीं, वो ये बताता है। यूपी में कहाँ की, इससे कोई मतलब नहीं। ज्वाइनिंग अच्छा। का जो होता है वो होता है कि आपने कौन सा जिला मांगा है, और फिर जब जी। फाइनल ज्वाइनिंग की लिस्ट तैयार होती है तो उस वक्त वो अवेलेबल है या नहीं आपके लिए। तो ये तो जब वो फॉर्म में निकालेंगे तो उसकी डेट देंगे ही देंगे, तभी बनेगा। फिर अभी से बनवाने का कोई मतलब भी नहीं है। तो इसीलिए तो हर किसी से कहते हैं कि अभी कोई भी कुछ भी बनवाने या करने की जरूरत नहीं है। जो है जैसे है वैसे ही रहने दें। धीरे हम्म। धीरे जैसे जैसे सामने सारी चीजें आती जाएंगी, जहाँ जो समझ में आएगा तब कीजिएगा। ठीक है। चलिए ठीक है, रखें फिर। ठीक है सर, धन्यवाद। वेलकम।